हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रो एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे चित्रकला का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था जिसमें हमने मेवाड़ स्कूल पढ़ा था और राजस्थान चित्रशैली की जो बेसिक जानकारी है उसे हमने देखा था, जहाँ से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हमने देखे थे। और आपको मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ, नोट्स की फोटो मैंने वहाँ पे आपको दिखाई थी पहले वाले वीडियो में। तो उन्हीं नोट्स को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम सब टॉपिक मारवाड़ स्कूल को कवर करेंगे। सबसे पहले हम मारवाड़ स्कूल यानी मारवाड़ रियासत जो इसका आसपास का जो क्षेत्र था उसकी जो बेसिक जानकारी है वो देखेंगे और उसके बाद में जो इसकी शैलियाँ उपशैलियाँ हैं उसे पढ़ेंगे, जैसे जोधपुर, अजमेर, नागौर, इस तरह की। तो मारवाड़ स्कूल, सबसे पहला जो हमारा फैक्ट है वो है कि तिब्बत के एक इतिहासकार है लामा तारानाथ। इन्होंने कहा कि 7वीं सदी के अंदर मारूदेश का मतलब थार मरुस्थल, जो हमारा रेगिस्तान है, बीकानेर, जैसलमेर, ये जो जोधपुर का जो पार्ट है, ये सारा, कि मारूदेश में एक चित्रकार हुआ करते थे श्रृंगधर, इसका ये उल्लेख करते हैं। और इन्होंने कहा है कि श्रृंगधर ने यक्ष शैली को जन्म दिया। जैसे हम चित्रशैली, जैसे राजस्थान की जो चित्रकला पढ़ते हैं वो बहुत सारी जो शैलियाँ उपशैलियाँ में बंटी हुई है, उसी प्रकार से एक पश्चिम भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया था। किसने? श्रृंगधर ने। ये बात कौन कह रहा है? लामा तारानाथ। ये है एक तिब्बत के इतिहासकार। तो ये जो फैक्ट है ना, ये आपको मारवाड़ स्कूल में एक अलग रूप से इसको पढ़ना है, क्योंकि इसमें नाम तिब्बत आ जाता है। बात हम राजस्थान की कर रहे हैं, परंतु तिब्बती इतिहासकार इसमें ये व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। यहाँ का जो प्रारंभिक ग्रंथ ओद निरुक्ति वृत्ति 1060 ईस्वी का माना जाता है। हमने फर्स्ट पार्ट में जब राजस्थान चित्रशैली की पूरे राजस्थान की बेसिक जानकारी देखी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि 1060 ईस्वी के 2 ग्रंथ थे। एक ओद निरुक्ति वृत्ति हो गया, एक वो 10 वैकालिका सूत्र जो जैसलमेर भंडार से हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये 2 ग्रंथ थे, एक तो ये रहा और दूसरा 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। तो ये प्रारंभिक चित्र है मारवाड़ स्कूल के। अन्य कौन से हैं? जैसे ज्ञात सूत्र, ये पाली का है। पंचाशिखा प्रकरण कृति, ये पाली का है। दव्या श्रव्य महाकाव्य, ये कहाँ का? ये जालोर का है। पांडव चरित्र, ये भीनमाल जालोर का है। कल्प सूत्र, ये भी भीनमाल जालोर का है। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपको है ना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखिए ये 3 आपको ग्रंथ दे देंगे, ठीक है। पंचाशिखा प्रकरण कृति, दव्य श्रव्य और पांडव चरित्र। एक कोई अन्य शैली का या फिर किसी दूसरी रियासत का, यानी कि दूसरी चित्र शैली का ग्रंथ दे देंगे आपको। तो उसमें आपको अंतर करना होगा कि ये 3 कौन से हैं और एक जो अन्य है वो कौन सा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नाम याद रखने हैं कि पंचाशिखा प्रकरण कृति मारवाड़ स्कूल का है, दव्य श्रव्य महाकाव्य मारवाड़ का है। उपदेश मालावृत्ति और रसिक प्रिय, ये दोनों भी इस मारवाड़ स्कूल के प्रमुख ग्रंथ हैं। मारवाड़ स्कूल की मौलिकता प्रदर्शित करने वाला प्राचीनतम चित्र रागमाला है, 1623 ईस्वी का, और ये वीर जी द्वारा चित्रित किया गया था पाली के अंदर। इसकी खास बात यह है कि ये तिथि युक्त चित्र है। वैसे जितने भी हम चित्रित ग्रंथ देखते हैं ना, तो उसमें बहुत कम का मतलब है कि तिथियां होती ही नहीं थी, सीधे ही चित्र बना दिए जाते थे। बीकानेर में हम आगे पढ़ेंगे, वो जब बीकानेर शैली पढ़ेंगे वहाँ पर ऐसे हमें मिलते हैं तिथि युक्त चित्र, पिता का नाम। तो ये मारवाड़ स्कूल का है जिसमें हमें तिथि युक्त चित्र प्राप्त होता है पाली में, वीर जी द्वारा, 1623 का, नाम है रागमाला सेट। 16वीं व 17वीं शताब्दी पूर्ण विकास काल रहा है इसका। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे 12वीं और 13वीं और नीचे आपको 11वीं और 12वीं, इस तरह से ऑप्शन में आपको नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि मारवाड़ स्कूल की जो पूर्ण विकास काल जो हुआ था मारवाड़ स्कूल चित्रशैली का, वो कौन सा है। तो आपको इस तरह से नाम याद रखनी है कि 16वीं व 17वीं शताब्दी में पूर्ण विकास काल हुआ था। तो ये ऑप्शन ऊपर वाले हमारे दोनों गलत हो जाएंगे। ये जो सभी ग्रंथ आपको दिखाई दे रहे हैं ये मारवाड़ स्कूल के हैं, इनको आपको नाम से याद रखना है। जैसे भागवत, ढोला मारूरा दुहा, वेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका, वीरम देव सोनगरा री बात, चंद्र कुमार री बात, मृगावती रास, फूलमती री वार्ता, हंसराज बछराज चौपाई, बिलाबल रागिनी, सूर सागर, इन्हीं ग्रंथों को आधार मानकर चित्रकार चित्र रचते थे, यानी चित्र बनाते थे। रसिक प्रिया हो गया, एक चित्र है मारवाड़ का, हुक्का पीती स्त्री का चित्र 1816 का है, काफ़ी फेमस है ये। दशहरा दरबार दिखाया गया है 1800 ईस्वी का, ये बहुत फेमस चित्र है, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा जाता है। दव्या श्रव्य महाकाव्य, ये सभी मारवाड़ स्कूल के चित्र हैं। ये तो हमने मारवाड़ स्कूल की बेसिक जानकारी देख ली। अब हम देखेंगे जोधपुर शैली के बारे में, जो इसकी प्रमुख शैली है,
ठीक है। वैसे हम जोधपुर शैली को मारवाड़ शैली भी कह देते हैं, और आगे इनकी अलग जो शैलियाँ हैं, बीकानेर हो गई, जालौर होगी, उनको हम आगे क्रम से पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जोधपुर शैली को पढ़ेंगे। इसका श्रेय जाता है मालदेव को। मालदेव का आपको कार्यकाल यानी शासनकाल याद रखना है 31 दूना 62 के नाम से, यानी कि 1531 से लेकर 1562 तक इसका शासनकाल था। इसका श्रेय जाता है इसको मालदेव को। कलात्मक परिवेश को नया रूप देने का श्रेय मालदेव को जाता है। 16वीं 17वीं शताब्दी में इसका विकास काल था, यानी जोधपुर शैली का, ये मैंने अभी आपको बताया था। अजंता शैली व स्थानीय शैली के समन्वय से मारवाड़ शैली का जन्म, इस पर पहले मेवाड़ का प्रभाव था, यानी कि अजंता शैली व स्थानीय शैली के समन्वय से मारवाड़ शैली का जन्म हुआ। हमने देखा था मेवाड़ नाथ द्वारा ये अलग अलग शैलियों के जुड़ने से और नए चित्र बनाने के बाद में एक नई शैली का जन्म होता है। उसी प्रकार से मारवाड़ शैली का जन्म हुआ माना जाता है। एक तो अजंता शैली, दूसरा स्थानीय जो जोधपुर में दृश्य होते हैं, कैसी प्रकृति है जोधपुर की, और प्रकृति कैसी है, और जो जानवर हैं, युद्ध होते थे, सामंती संस्कृति दिखाई देती थी, उनको मिलाकर मारवाड़ शैली का रूप हमें दिखाई देता है। और इस पर पहले मेवाड़ का प्रभाव था, क्योंकि मेवाड़ और मारवाड़ आपको पता है इसमें काफ़ी ये आपस में एक तरह से ये रिश्तेदार भी थे, और इनका जो राज कार्य था, राजनीति भी कभी हावी हो जाती थी, इनका विद्रोह भी होता था, तो ये सब मिक्स चलता था। तो मेवाड़ इसका पड़ोसी राज्य था, तो मेवाड़ का प्रभाव भी यहाँ पर दिखाई देता है। चोखे का महल तथा चित्रित उत्तराध्यान सूत्र, ये भी मारवाड़ स्कूल के ग्रंथ है। ग्रंथ बहुत आएंगे, मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। सूर सिंह के शासनकाल की बात करें तो इनके समय में ढोला मारू चित्रित हुआ, पुस्तक प्रकाश चित्रित हुआ। जोधपुर का एक भागवत ग्रंथ काफ़ी फेमस है 1610 ईस्वी का। इसकी क्या खास बात है? देखिए, ग्रंथ तो बहुत चित्रित हुए थे, ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ रचे गए थे। इसकी क्या विशेषता है? इसकी ये विशेषता है कि इन्होंने इसके अंदर फोटो बनाई, यानी चित्र बनाए अर्जुन व कृष्ण जी के, ठीक है, अर्जुन कृष्ण जी के चित्र बनाए, और वहाँ पर उनको जो वस्त्र पहनाए वो जो एक मारवाड़ी पुरुष पहनता है, यानी मारवाड़ी जो वेशभूषा होती है, उस प्रकार के इनको वस्त्र पहनाकर यानी कि ग्रंथ चित्रित किए। तो ये खास बात बन जाती है इसकी भागवत ग्रंथ की। इसमें अर्जुन कृष्ण को मारवाड़ी वेशभूषा में दिखाया गया है, और उनको जो आभूषण पहनाए हैं वो है मुगलई, यानी मुगलों के जैसे, मुगल जो आभूषण पहनते थे उस प्रकार के आभूषण इनको पहनाए हैं। तो ये एक भागवत ग्रंथ की बात बिल्कुल अलग है और इम्पोर्टेंट है। शीर्षक था नागरी लिपि, यानी कि जो भी ये शीर्षक लिखते थे तो नागरी लिपि में लिखते थे, और भाषा होती थी गुजराती भाषा। कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय रागमाला सेट प्राचीनतम सेट, यानी कि कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय के अंदर रागमाला सेट रखा हुआ है, और ये मारवाड़ स्कूल का प्राचीनतम सेट माना जाता है। 1623 ईस्वी के अंदर कलाकार वीर जी ने एक चित्र बनाया, पाली के हैं ये, विठल दास चंपावत का चित्र। तो ये अलग से एक आपको फैक्ट याद रखना है कि 1623 में कलाकार वीर जी ने, पाली के हैं ये, विठल दास चंपावत का चित्र बनाया। अब बात करते हैं गद सिंह की। गद सिंह के शासनकाल में क्या हुआ? 1618 से लेकर 1632 तक तो जोधपुर शैली का विकास हुआ उस समय काफ़ी, और इनके समय में ढोला मारू और भागवत ग्रंथ का चित्रण हुआ। तो इनके 2 पॉइंट हैं, एक तो जोधपुर शैली का विकास और दूसरा ढोला मारू और भागवत का ग्रंथ का चित्रण। अब पढ़ते हैं महाराजा जसवंत सिंह को। 1638 से 1678 तक सूक्ष्म मुगल प्रभाव आ गया था मारवाड़ शैली पर, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाराजा जसवंत सिंह के काल में सूक्ष्म मुगल प्रभाव दिखाई देता है मारवाड़ चित्रशैली पर, यानी जोधपुर चित्रशैली पर। अब राजा आता है अजीत सिंह। अजीत सिंह बहुत संघर्षों के बाद में राजा बना था। औरंगजेब के साथ बहुत ज़्यादा इनकी टक्कर हुई थी मारवाड़ की, और वीर दुर्गादास राठौड़ हम नाम पढ़ते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था अजीत सिंह को राजा बनाने में। तो जैसे अजीत सिंह राजा बनता है उसके बाद में ये युद्धों को देखते हुए साथ में चित्रकला पर भी ध्यान देता है, तो सुंदर व प्राणवान चित्र इसके समय में बनाए गए थे। तो एक पॉइंट इसका ये बनता है। दूसरा, सामंती संस्कृति दिखाई देती है, ठीक है, उस समय युद्ध का माहौल था, आपको पता है सामंत वगैरह, जो युद्ध का माहौल होता है तब एक दिमाग में जो पिक्चर बनती है वो सारी युद्धों की बनती है। तो उस समय
जो सामंत थे वो अपने पास सेना लेकर बैठे रहते थे, ठीक है, उनका जो शिकार करने का जो दृश्य थे, तो इस प्रकार की जो संस्कृति है वो सामंती संस्कृति कहलाती है और इन्हीं के चित्र बनाए जाते थे उस समय। तो अजीत सिंह के बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो सुंदर व प्राणवान चित्र और दूसरा सामंती संस्कृति। और महाराजा जसवंत सिंह के समय में 1 पॉइंट है सूक्ष्म मुगल प्रभाव। अभय सिंह के काल में ठिकानों के चित्रों को प्रोत्साहन मिला, वही बात हो गई, जैसे युद्धों का समय होता है तो ये जो सामंत होते हैं ये ठिकानों पर बैठे थे, ठीक है, तो इनका जो रहन सहन था, ये क्या करते थे, किस तरह शिकार करने जाते थे, कौन से जंगल में, प्रकृति में, तो उस प्रकार से चित्र बनाए गए थे। तो ठिकानों के चित्रों को प्रोत्साहन दिया अभय सिंह ने, ये इसका एक प्रमुख पॉइंट हो गया। राम सिंह, लंबी तुर्रेदार पगड़ियों का पहनावे के चित्र बनाए गए। तो लंबी तुर्रेदार पगड़ियाँ किसके समय ज़्यादातर बनाई गई, तो राम सिंह के समय, यानी कि इनका चित्रण किया गया। व्यक्ति इस प्रकार की पगड़ियाँ पहनते थे और उनका चित्र बनाए गए, उनके चित्र बनाए गए। तो ये राम सिंह के समय में हुआ। अब बात करते हैं महाराजा भीम सिंह की। तो व्यक्ति चित्र, दरबार, जुलूस संबंधी चित्र। 1800 ईस्वी के अंदर दशहरा दरबार का प्रमुख चित्र है महाराजा भीम सिंह के समय का, सुंदर चित्र था ये। सन आपको याद रखना है 1800, दशहरा दरबार, और राजा का नाम याद रखना है आपको महाराजा भीम सिंह के समय में, ठीक है। और महाराजा मान सिंह, मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया मान सिंह ने, और नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। तो महाराजा मान सिंह के 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया कि मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर, और दूसरा नाथ संप्रदाय के अनुयायी होने के कारण नाथों से संबंधित इन्होंने बहुत सारे चित्र बनवाए। तो ये 2 पॉइंट मान सिंह के हैं, और ये जो दशहरा दरबार है ये महाराजा भीम सिंह का है, के समय में चित्र बनाया गया था। इस समय के प्रमुख चित्रकार वैसे और भी हैं, वो हम आगे देखेंगे। इस समय में थे अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, शंकरदास, देवदास, माधोदास और जीतमल। देखिए 3 तो भाटी हैं, ठीक है, अमरदास हो गया, दाना भाटी हो गया और राम सिंह भाटी हो गया, और 3 ही दास है, शंकरदास, देवदास और माधोदास। 6 हो गए। एक जीतमल अलग है, और शिवदास, ये शिवदास वही है जिसने 1816 ईस्वी के अंदर स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक दशहरा दरबार वाला चित्र और एक ये स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है मारवाड़ स्कूल में, मारवाड़ रियासत में, जोधपुर चित्रशैली के अंदर, शिवदास ने 1816 ईस्वी के अंदर। अब बात करेंगे तख्त सिंह की। तख्त सिंह के समय में चित्रकला का पतनोन्मुख शुरू हो गया था, यानी कि मारवाड़ चित्रकला जो थी वो पतन की ओर अग्रसर हो गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट बनता है। सुनहरे रंगों का प्रयोग हुआ था इसके समय में, जो भी थोड़ा बहुत हो रहा था, और इसके दरबार में कंपनी शैली को महत्व दिया गया। ये इसका प्रमुख पॉइंट है कि कंपनी शैली को महत्व कब से देना शुरू हुआ मारवाड़ में, तो तख्त सिंह के समय से। और यूरोपियन पद्धति पर आधारित चित्र प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गए थे उस समय। अब आपको पता है जो आसपास के लोग थे स्थानीय, जो वो अब तक के जो भी मान लो इनकी प्रदर्शनी होती थी, जो भी चित्र देखते थे, तो आसपास का जो माहौल था, जो इन्होंने देखा हुआ था, तो वही चित्र थे। अब आपको पता है कंपनी शैली यानी कि विदेशी जो चित्र एक तरह से बनने लगे थे वो आने लग गए, उनका प्रभाव, उनके जो महल थे, उनका रहन सहन, तो लोगों को एक नई चीज़ देखने को मिली थी। तो इस प्रकार से इसका काफ़ी ये आकर्षण था, इसका यूरोपियन पद्धति पर आधारित चित्र, यानी कंपनी शैली का महत्व। तो तख्त सिंह आपको नाम याद रखना है। विषय पूरे मारवाड़ की बात कर रहे हैं तो प्रेमाख्यान प्रधान विषय चित्र ज़्यादा बनाए गए थे, ठीक है। जैसे ढोला मरवण का चित्र, मुम्मल निहाल दे का, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, दरबारी जीवन दिखाया गया है, रेगिस्तान के टीले दिखाए गए हैं, यानी कि जो आसपास होगा वही तो दिखाएंगे। राज दरबार के ठाट बाट और उत्तराद्यांतर सूत्र भी एक ग्रंथ था। जयदेव का श्रृंगारिक काव्य गीत गोविंद में, केशव की रसिक पीरिया, ये सभी ग्रंथों के नाम हैं। मतीराम का रसराज। अब पढ़ते हैं मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार, पहले भी हमने देखे थे, अब और हैं, जैसे शिवदास भाटी हो गया, नारायण दास, बिशन दास, किशन दास भाटी, अमरदास, रतन भाटी, देवदास जी, कालू, छज्जू भाटी और जीतमल।
देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अलग अलग जो भी शैलियाँ हैं उनके चित्र पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद कैसे रखोगे। मेरा तरीका तो यही रहता है, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि इनको बस बार बार रिपीट करो, बार बार रिवाइज करो चीज़ों को, तभी ये याद होगी। और जो सेम सेम है उनको आप मिला लो, जैसे शिवदास भाटी है इनके पीछे, एक किशनदास भाटी हो गया, दो तो ये हो गए भाटी वाले, शिवदास भाटी, किशनदास भाटी, एक हो गया रतनजी भाटी, और एक हो गया छज्जू छज्जू भाटी। अलग पढ़ना है हमें, यहाँ पे नहीं पढ़ना है इसको। तो तीन तो भाटी हो गए, शिवदास भाटी और रतनजी भाटी और किशनदास भाटी। अब दास वालों को इकट्ठा कर लो, जैसे नारायण दास हो गया, एक बिशन दास हो गया, और अमरदास हो गया, और एक देवदास हो गया। तो चार ये हो गई, ठीक है। अमरदास, नारायण दास, बिशन दास, देवदास, और भाटी शिवदास, रतनजी भाटी और किशनदास। और तीन नाम छोटे छोटे हैं, एक रामू हो गया, एक कालू हो गया, और एक छज्जू हो गया। तो रामू, कालू, छज्जू। एक हो गया जीतमल। भाटी परिवार इसमें मुख्यतः से आता था, इनके काफ़ी चित्रकार थे। पुरुष की बात करें तो धनुष के समान बड़ी आंखें दिखाई गई हैं पुरुषों की आकृति में। मारवाड़ के यानी मारवाड़ में एच.के. मुल्लर ने कहा है कि इनकी तेल रंगीय छाया प्रकाश की कोई पद्धति है वो काफ़ी प्रसिद्ध थी उस समय, यूरोपियन पद्धति। यानी कि इस तरह के जो चित्र बनते थे तेल रंगीय का प्रयोग करके, इस पद्धति का, ऑयली जो होते थे, उससे क्या है कि चित्र बहुत आकर्षक दिखते थे, रंग बहुत गहरे दिखते थे इस पद्धति से। तो ये आपको याद रखना है, एच.के. मुल्लर मारवाड़ से संबंधित है। बादाम सी आंखें और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है। जो निजी देन वाला क्वेश्चन होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, कि बादाम सी आंखें और ऊंची पाग जोधपुर शैली की अपनी निजी देन है, यानी किसी से इन्होंने ली नहीं है, अपना खुद का इनोवेशन किया है, आविष्कार किया है। रंग लाल और पीले, हाशिए पीले रंग का, पक्षी खंजन पक्षी, ये चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर समझाई हुई है सारी। पक्षी खंजन पक्षी का ये ज़्यादा चित्रण करते थे। ऊंट, घोड़ा, कुत्ते ये भी थे। वृक्ष आम हो गया, और प्रकृति छोटे छोटे झाड़ और पौधे। अब देखिए, हम जैसे जियोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो अब हम मरुदविद वनस्पति पढ़ते हैं। मरुदविद वनस्पति, जीरोफाइट्स, यानी कि छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होती है, कंटीली झाड़ियाँ होती है, जिस तरह के ये रेगिस्तान में हम पौधे देखते हैं। तो इस प्रकार की प्रकृति है, तो इस प्रकार के दिखाएंगे। और जैसे हमने मेवाड़ पढ़ा था, नाथ द्वारा पढ़ा था, तो वहाँ पर अरावली के बहुत बड़े जो पहाड़ वगैरह हैं, बहुत अच्छी जो प्रकृति है वहाँ पर, तो उनका वहाँ पर उस तरह का चित्रण होता था। अब आगे बीकानेर शैली, जोधपुर शैली को हमने कवर कर लिया है। अब बीकानेर शैली के बारे में देखते हैं। 16वीं सदी के अंत में प्रादुर्भाव हुआ था इसका, और राय सिंह के समय में भागवत पुराण प्राथमिक चित्र है इसका, बीकानेर शैली का। और मुगल व दक्षिण शैली से ये काफ़ी प्रभावित थी, मुगल व दक्षिण शैली। ये आपको याद रखना इसको कि ये जो बीकानेर शैली है, इस पर दक्षिण शैली का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। वैसे आगे हम नागौर पढ़ेंगे, वहाँ पर कुछ आंशिक प्रभाव है दक्षिण शैली का, परंतु अगर सर्वाधिक का क्वेश्चन पूछते हैं तो बीकानेर हमारा आंसर हो जाएगा। राय सिंह ने क्या किया, उस्ता अली रजा और उस्ता हमीद रुकनुद्दीन को दिल्ली से ये बीकानेर में लेके आया था, और इनसे इसने चित्र बनवाए थे। तो बीकानेर के प्रारंभिक चित्रों में जैन स्कूल का प्रभाव दिखाई देता है, जैनपति मथेरणों के कारण। देखिए, बीकानेर में दो परिवारों के चित्रकार थे। पहला परिवार तो था उस्ता, और दूसरा हो गया मथेरण, ठीक है, मथेरणा घराना, मथेरणा या फिर मथेरण या फिर मथेरणों। तो इन दो परिवारों के जो चित्रकार थे वो काफ़ी यहाँ पे चित्र बनाते हैं, और उन्हीं के हम नाम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। तो विशुद्ध बीकानेरी शैली का विकास हुआ यहाँ पर, और मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित शैली के चित्र बनाते थे, और उस्ता शैली मुगल शैली के हिसाब से। तो आपको पता है कि ये उस्ता परिवार जो था, उस्ता अली रजा, उस्ता हमीद रुकनुद्दीन, ये मुगलों से आए थे, वहाँ से आए थे, तो इनका प्रभाव भी वही रहेगा। तो ये मुगल शैली के चित्र बनाते थे, और ये जो मथेरण परिवार है ये पारंपरिक जैन मिश्रित शैली के चित्र बनाते थे। तो ये दोनों में अंतर है। सर्वाधिक पुराना व्यक्ति चित्र 1606 का माना जाता है बीकानेर का, और चित्रकार था इसका नूर मोहम्मद। अब आता है अनूप सिंह। अनूप सिंह के समय में उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं पर चित्र बनाए, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाया।
और इस समय ये जो शैली थी वो चरमोत्कर्ष पर थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि बीकानेर शैली चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल में थी? तो अनूप सिंह के समय में। सर्वाधिक चित्रकला को सानिध्य प्राप्त हुआ अनूप सिंह के समय में। आपको पता है सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त होगा तो उस समय इसका यानी इसकी रुचि भी होगी, तभी तो ये बढ़ेगी, तभी तो इसका चरम आएगा, चरमोत्कर्ष होगा। बीकानेर शैली में कलाकार का नाम व पिता का नाम समत लिखा जाता था। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। दूसरी जो शैलियाँ पढ़ते हैं उसमें ऐसा नहीं था, परंतु बीकानेर शैली में जो भी चित्र बनाए जाते थे उसमें कलाकार का नाम लिखा जाता था चित्र के ऊपर, पिता का नाम लिखा जाता था, समत लिखा जाता था, जिससे हमें जानकारी मिल जाती है कि इस ग्रंथ का चित्रण कब हुआ था। वैसे हम अंदाजे लगाते हैं, ठीक है, अनुमान लगाते हैं कि चित्र कौन सा चित्र कब का है। जैसे हमने मेवाड़ पढ़ा था तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि कौन सा चित्र कहाँ का है, प्रतापगढ़ का है, मेवाड़ का है, कहाँ पर इसका चित्रण हुआ, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी वहाँ पे। तो ये अगर नाम ही अगर मिल जाए, हमें समंत का नाम मिल जाता है तो हमें आसान हो जाता है कि हाँ ये चित्र यहाँ का है और इस पर डेट भी लिखी हुई है, तो ज़्यादा हमें ढूंढना नहीं पड़ता, अनुमान नहीं लगाना पड़ता। अनूप सिंह के काल में विशुद्ध बीकानेर शैली के दिग्दर्शन हुए थे, ये हमने पढ़ लिया। प्रमुख चित्रकार रुकनुद्दीन, मुन्नालाल, मुकुंद, रामकिशन, जयकिशन मथेरण, चंदूलाल, ये सभी मथेरण परिवार के चित्रकार हैं। रुकनुद्दीन, मुन्नालाल, मुकुंद, रामकिशन, जयकिशन मथेरण, चंदूलाल। अब हम बात करते हैं विशेषताओं की। तनवंगी मृग नैनी यानी मृग के समान आंखें महिलाओं की, झालरदार बादलों का अंकन, नीले हरे लाल रंगों का अंकन है। दक्षिण शैली का प्रभाव सर्वाधिक, ये मैंने आपको बता दिया। ऊंट की खाल पर चित्रण, तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है, हम हस्तकला में भी इसको पढ़ते हैं। तो ये बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। आकाश को दिखाया है सुनहरे छल्लों से युक्त मेघाच्छादित, बरसते बादलों में सारस को मिथुनों की नयनाभिराम आकृति। मुगल शैली सामंजस्य के उदाहरण है कृष्ण व गोपियों के चित्र। वृक्ष, यहाँ पर नारियल के वृक्ष का दक्षिण शैली से प्रभावी अंकन किया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट है आपका। रंग पीला और फल आम का हो गया, पशु ऊंट का और हरिण, घोड़ा, इन सभी के चित्र बनाए जाते थे। स्त्री पारदर्शी ओढ़नी, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। पुरुष ऊंचे शिखराकार मारवाड़ी पगड़ी पहनते थे और उनका चित्रण किया जाता था। उस्ता परिवार के चित्रकार जैसे उस्ता कायम हो गया, शाह मोहम्मद हो गया, कासिम हो गया, अहमद अली, अब्बू हमीद, शहाबुद्दीन, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। अब पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली को। देखिए किशनगढ़ शैली वैसे तो हमारे कभी ध्यान में आती नहीं अगर यहाँ की चित्र शैली को उजागर नहीं करते। दो व्यक्ति थे, एक डॉक्टर फयाज अली और एरिक डिकिंसन, ये इसको प्रकाश में लेकर आए थे। हमें बताया था कि यहाँ पर ऐसे चित्र बनाए जाते थे किशनगढ़ शैली। वैसे तो ये इतिहास के पन्नों में खो जाती किशनगढ़ शैली यानी कि किशनगढ़ रियासत। उदय सिंह का 8वां पुत्र किशन सिंह 1609 में किशनगढ़ की नींव रखता है और बाद में चलकर एक व्यक्ति होता है, यहाँ का राजा होता है सावंत सिंह, ठीक है, नागरीदास भी इसे कहते हैं। इसका जन्म 1699 में हुआ माना जाता है। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग, किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। इसके समय में चित्र रचा गया था बणी ठणी, ठीक है। वैसे बणी ठणी एक महिला का जो नाम भी बताया जाता है, बाद में ये इसकी दासी थी, बाद में इसकी ये पासवान बन गई और ये इसके प्रेम में पड़ गया था और इसके साथ में भक्ति भी चलती रहती थी, तो इसीलिए यहाँ पर राधा का नाम भी आता है। तो ये जो किशनगढ़ शैली है ये प्रेम भक्ति कला का समन्वय है। तो राधा के रूप में चित्रांकन किया गया है बणी ठणी का और ये बणी ठणी विश्व प्रसिद्ध चित्र बन गया है और इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। और ऐसा किसने कहा? एरिक डिकिंसन ने। कलाकार मोर धवज निहालचंद ने इस शैली को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया क्योंकि इसने इस बणी ठणी का चित्रण किया था। और इस चित्र शैली में यानी इस चित्र के अंदर वेश्री नामक नाक का आभूषण भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आभूषण पहना हुआ है उसके अंदर, तो वो उसका नाम है वेश्री और ये नाक का आभूषण है। कांगड़ा शैली व ब्रज साहित्य से प्रभावित है किशनगढ़ शैली, ये एक पॉइंट है इसका। भ्रमर पक्षी का सर्वाधिक चित्रण किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है? नारी सौंदर्य, यानी कि जो बणी ठणी है वो नारी का ही चित्र है और इसमें नारी की जो सुंदरता है उसको दिखाया गया है। तो प्रमुख विशेषता किशनगढ़ शैली की नारी सौंदर्य हो गई।
बादलों का सिंदूरी चित्रण किया गया है। बेसरी ये हमने पढ़ लिया, ना का आभूषण है, प्रमुख है। रंग हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है, सफ़ेद, गुलाबी, स्लेटी और सिंदूरी। हाशिए गुलाबी, हरा रंग विशेष देन है यहाँ की। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी, और एरिक डिकिंसन ने इसे भारत की मोनालिसा भी कहा है। सरकार ने 1973 में डाक टिकट जारी किया था इस बनी ठनी चित्र का। प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन, डॉक्टर फयाज अली। कला, प्रेम और भक्ति सामंजस्य, ठीक है। प्रेम, ये जो सावंत सिंह था ये इससे प्रेम करता था बनी ठनी से, और कला यानी कि चित्रकला, भक्ति यानी कि ये कृष्ण भक्ति का भी यहाँ पर हमें चित्र देखने को मिलते हैं, और उसको राधा के रूप में अंकित किया है। तो ये तीनों चीज़ मिक्स है, तो इसका ये सामंजस्य है। यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं अमीर चंद, सीताराम, धन्ना, भंवरलाल, बदन सिंह, अमरू, छोटू, सूरजमल, सूरध्वज, रामनाथ, मोरध्वज, निहाल चंद, नानक राम, तुलसीराम, लाडली दास, जोश। लाडली दास भी यहाँ का प्रमुख चित्रकार है। तो इन सभी को आपको बार बार रिवाइज करते रहना है और पढ़ना है। मैंने पहले आपको तरीका बताया है, उस तरीके से आप अपना कुछ बनाकर भी इसको याद कर सकते हो। बाकी इसको बार बार आप रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब बात करते हैं अजमेर शैली की। शहर, देखिए इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो शहर की अलग है और यानी गाँवों की अलग है। शहर में दरबारी एवं सामंती संस्कृति दिखाई देती है, और गाँव के अंदर लोक संस्कृति और ठिकानों की संस्कृति दिखाई देती है। 1707 ईस्वी के अंदर महाराजा अजीत सिंह का समय था, और जोधपुर शैली का इस पर प्रभाव पड़ा था। प्रमुख ठिकाने हैं इनके, जैसे मैंने मेवाड़ के आपको बताए थे, तो वहाँ पर मैंने आपको अंतर करके बताया था कि इस तरह से 3 हमें नाम ऊपर के दे देंगे और चौथा कोई अलग दे देंगे, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पर केलवा पढ़ा था, तो केलवा अगर यहाँ पे दे दें और आपको अंतर इसको काटते हैं एक बार जूनिया को, यहाँ पे आपको केलवा दे दिया, 4 ऑप्शन हो गए। अब आपको मैं बताऊँ कि अब आपसे क्वेश्चन पूछूँ मैं कि अजमेर शैली का कौन सा ठिकाना नहीं है, तो केलवा आंसर हो जाएगा ना हमारा। 3 ऊपर वाले हैं, बिनाई, सावर, मसूदा। तो इस तरह से इसके ये 4 हैं, जूनिया हो गया, मसूदा हो गया, सावर हो गया, बिनाई हो गया। ये इसके प्रमुख ठिकाने हैं अजमेर शैली के। प्रमुख चित्रकार जूनिया, ये स्थान के नाम हैं और ये चित्रकार के नाम हैं। जैसे जूनिया का चांद, सावर तैयब, नांद राम सिंह भाटी, खरवा का जालजी एवं नारायण भाटी, मसूदा का माधोजी व राम, और अजमेर का अल्लाह बख्श हो गया, और उसना और साहिबा, ये 2 महिला चित्रकार हैं, ठीक है। नाथ द्वारा में हमने पढ़ा था कमला और इलायची 2 महिला चित्रकार हैं, और यहाँ पर है 2 उसना और साहिबा, ये अजमेर की हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हाईलाइट करके पढ़ना है। 1698 ईस्वी के अंदर जूनिया के चांद ने, यानी कि चांद जो चित्रकार था, इसने बाबू जी का चित्र बनाया था, और नारी का चित्रण किया गया है बीकानेर के भांति, यानी जो बीकानेर में जो चित्र बनाए जाते थे नारी के, उस प्रकार से। लावण में लंबा इकारा शरीर, लाल, पीला, हरा, इसके बीच में आप प्लस लगा दो, इनको मिक्स कर ये कोई बैंगनी रंग इस प्रकार का बनाते थे, जिससे मतलब काफ़ी प्रभाव पड़ता था चित्र का। तो विशेष रंग है इसका। महिला चित्रकार उसना और साहिबा, ये इंपॉर्टेंट हो गए, ये हमने देख लिया। नागौर शैली का प्रमुख रंग माना जाता है बुझा हुआ, ठीक है। बुझा हुआ रंग का प्रयोग हुआ था यहाँ पे, इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। वृद्धावस्था के यहाँ पे चित्र देखने को मिले हैं। 1720 ईस्वी के अंदर ठाकुर इंदर सिंह का चित्र, पारदर्शी वेशभूषा अपनी विशेषता है, यानी कि एक पॉइंट तो ये हो गया 1720 ईस्वी के अंदर ठाकुर इंदर सिंह का चित्र काफ़ी फेमस है, और दूसरा पारदर्शी वेशभूषा यहाँ की अपनी विशेषता है। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल, ये पांच शैलियाँ हैं, इनके मिश्रण से नागौर शैली बनी है। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, मुगल और दक्षिण। तो यहाँ पे आप दक्षिण शैली को आंशिक रूप से मान सकते हो। और सर्वाधिक कहाँ पर पढ़ा था हमने? बीकानेर में। सर्वाधिक बीकानेर में, आंशिक यहाँ पर, तो नागौर शैली से जुड़ा हुआ है। अब पढ़ते हैं जैसलमेर शैली को। इसका विकास हुआ था हरराज सिंह के समय में, अक्खे सिंह के समय में, मूलराज, ये तीनों राजा हैं, मुख्य संरक्षक थे जैसलमेर शैली के। और यहाँ का प्रमुख चित्र है मुम्मल का। प्रमुख विशेषता, मुगल व जोधपुरी प्रभाव नहीं आने दिया, यही इसकी विशेषता है। यानी कि जो इन्होंने खुद ने क्रिएट की थी, बस वही है, एकदम स्थानीय शैली, किसी का भी प्रभाव नहीं, यही इसकी बस प्रमुख विशेषता है।
तो इस तरह से हमने ये मारवाड़ स्कूल कंप्लीट किया है। सेकंड पार्ट है हमारी ये चित्रकला का, और उसके बाद में तीसरा चौथा इस तरह से ये इसके 7 लगभग वीडियो बन जाएंगे। तो ये सेकंड है और आप अपने नोट्स बनाते जाइए। इसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग तथ्यों को ढूंढकर यहाँ पर एक साथ लिखा है। जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी नोट्स की, उन्हीं को ही हम क्रम से पढ़ रहे हैं। और यहाँ से आपको 2-4 जो भी नए पॉइंट मिलते हैं तो आप अपने जहाँ से भी पढ़ रहे हो अपने जो भी नोट्स है उनमें आप इनको ऐड करते जाओ। ठीक है, काफ़ी डेप्थ में ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हर जगह पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।